दो पुलिस वाले मेज के नीचे और कुर्सी के पीछे छुपे हुए, उनकी बुनियाद तो ये पूरा मुकदमा कायम है। आप इससे कोई बेहतर गवाही तो लाएं, कोई शहादत तो लाएं, किसी बात को साबित तो करें। शुक्रिया जी। आप सर हाई कोर्ट में पेश होते रहे हैं, सैयद शहबाज रिजवी साहब की जो जजमेंट है उसके हवाले से आप क्या क्या कहते चीफ हैं? जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन को बताना है कि इस फैसले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। ये बहुत मानी खेज उनका जुमला था, तो कल देखते हैं क्या होता है। लाहौर में जो क़यादत इस वक्त कैद है, उनके हवाले से क्या कहते हैं कि उनको सज़ाओं पे सज़ाएं दी जा रही हैं? देखिए, ये एक मुश्किल मरहला है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ये मरहला आता है, हमें इसको सहना है। हमने बहरहाल खड़े रहना है, हमने अदालतों का रुख भी करना है, अवाम का रुख भी करना है, कोई घबराने की बात नहीं। आप मज़ाहमत की अलामत रहे हैं, कल हैदर मजीद से मिले हैं, क्या उसका हौसला था? बहुत ज़बरदस्त उसका हौसला था, और उसने बाकी जो हमारे असीरान हैं जिनको फ़ौजी सो कॉल्ड अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, उन सब का हौसला बहुत ज़बरदस्त है। वो पुरअज़म हैं, गैर मुतज़लज़ल हैं। तो यही हमारे लिए मैं समझता हूँ एक कुव्वत है जिसकी बुनियाद पर हम खड़े हैं और हम आगे बढ़ते रहें। एजाज चौधरी साहब की हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है, तो इस जी, हवाले बड़ा से अफसोस डॉक्टर है, यास्मीन उनके राशिद साथ सरासर ज़्यादती हुई है। उनको जो सज़ाएँ दी गई हैं वो नाहक हैं, उनको सही तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। हम उनके लिए दुआगो हैं। मैं इंशाअल्लाह लाहौर जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा उनसे मिलने की। सर आप सीनियर कानूनदान हैं, एक बड़ा अहम नुक्ता है, कानूनी नुक्ता, कि जिन लोगों को सजाएं हुई, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो क्या उनकी अपीलें या उनकी सस्पेंशन जो है वो सुनी जा सकती है, या इसके देखिए, हवाले ये से? एक कानूनी नुक्ता है, इस पे दो आरा हैं, इस पे मामला चल रहा है। कानून की जो भी सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। हमारे कुछ दोस्त मैं समझता हूँ ज़रूर सरेंडर करेंगे, कुछ शायद ना करें। उनकी अपनी अपनी वजूहात भी हैं, हर दोस्त की सूरत हाल भी मुख्तलिफ है, लोगों को जान माल का ख़तरा भी है। इतना आसान नहीं है इस वक्त सरेंडर करना। आगे आपके एक कोई कानूनी निज़ाम नहीं खड़ा, एक दहशत का निज़ाम है जो आपके सामने खड़ा है। तो क्या उस दहशत के निज़ाम के हवाले अपने आप को करना है, ये हर शख्स खुद फैसला करेगा। बतौर वकील मैं यही समझता हूँ कि कानून की मंशा तो यही है कि एक अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम से जुड़े रहना चाहिए और उस अदालती निज़ाम से उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं तो किसी को नहीं कहता कि वो सरेंडर ना करे, लेकिन लोग अपने फैसले खुद करें। इस वक्त बड़ा हॉट टॉपिक है, आपने इस पर बात की होगी, हम नहीं कर सके। जो माफ़ी की बात की जा रही है, कॉलम लिखवाए जा रहे नहीं, हैं, कोई हॉट पूरा नहीं है। बयानिया नहीं, ये कोई बनाया हॉट जा नहीं, रहा ये है। पुरानी बात है, ये कई दफ़ा पहले हो चुकी है। हमारी पोजीशन यही है कि 9 मई के हवाले से जो गवाही और शहादत अब आप सामने लाए हैं 2 सालों के बाद, वो यही है ना कि 2 सिपाही, एक कहते हैं मैं चक्री में कुर्सी के पीछे छुपा हुआ था, एक कहते हैं मैं ज़मान पार्क में मेज़ के नीचे छुपा हुआ था। ये कुल गवाही है आपके पास 9 मई की साजिश के हवाले से, और इस गवाही की बुनियाद पे आप कोई समझता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान साहब का शुरू दिन से ये तकाजा है कि शफाफ तहकीकात कराई जाएँ, कोई साजिश उस दिन नहीं हुई। क्यों ये वाक़यात हुए, कौन जिम्मेदार है, इसका फैसला एक तहकीकाती कमीशन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की सियासत, मफाहमत, मसाहलत या मज़ाहमत? नहीं, हम बिल्कुल अपनी जगह खड़े हैं। हम जबर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे, जबर से मुफ़ाहमत तो नहीं हो सकती ना। जबर अगर आइन और कानून के रास्ते पे आता है तो फिर हम देखेंगे। इस वक्त तो सिर्फ जबर है और धौंस है, जबर और धौंस से कोई मुफ़ाहमत नहीं हो लाहौर सकती। में सहाफ़ी ज़ईम लगारी को गिरफ्तार किया गया, वो आपकी रैली की कवरेज कर रहा था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बहुत अफसोस है। देखें, इसराइल ये काम करता है, गज़ा में सहाफ़ियों पे हमले करना, उनको कत्ल करना, उनको गिरफ़्तार करना। तो ये काम हमारे मुल्क में अगर होने लगा है तो जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, आपके ज़रिए आवाम को सच मालूम होता है, आप लोगों की राय बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो आपकी आवाज़ को बंद करना वही एक अमल है जो आवाम को धुतकारने का अमल जारी है 8 फरवरी से और उससे भी पहले से। तो हम समझते हैं कि ये अवाम पर हमला है, अवाम का जो हक़ है मालूमात का, उस पर हमला है। तो हम हर सहाफ़ी के साथ खड़े हैं, हर सहाफ़ी को हम अखलाकी इमदाद भी पहुँचाएँगे, कानूनी भी पहुँचाएँगे, और इसके अलावा अगर कोई माली किसी को अयानत की ज़रूरत होगी तो वो भी करेंगे।